पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जिस प्रकार से लोकसभा में सुरक्षा के मामले में सेंध लगी है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर और जनता की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस प्रकार की घटना होना बहुत ही चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। इससे ये प्रतीत होता है कि कुछ लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, लोकतंत्र को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो इन गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अधिक से अधिक उनको सजा मिलनी चाहिए। और उनके पीछे रूट्स क्या हैं, किन के कहने के ऊपर वो लोकसभा के अंदर इस प्रकार की घटना के जो विजिटर गैलरी से सदन के अंदर कूदना और वहाँ पर फायर स्टिक दिखाना, ये कोई मामूली काम वो विषय नहीं है। इनको ब्रॉट टू द बुक ला करके जो इसके पीछे ताकते हैं उनको खोज करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की घटना को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा सेशन भी 2 दिन बाद है, तो क्या चौकसी प्रबंध और पुख्ता किए जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो हमने कल बड़े अच्छे ढंग से और लंबी चर्चा के पश्चात जो विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी उसको मजबूत करने का, उसको पुख्ता करने के इंतज़ाम किए हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है, इसको लेकर के हमने चिंता भी जाहिर की है और अपनी विधानसभा के अंदर इस प्रकार का कोई कृत्य ना हो, उसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और दोबारा अगर सिक्योरिटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो हम ज़रूर बुलाएंगे, ताकि इस प्रकार की कोई घटना हमारी विधानसभा के अंदर घटित ना हो सके। हरियाणा के शीतकालीन सत्र के लिए कितने प्रश्न कुल आपके पास आए और क्या विधेयक कार्य रहने वाले हैं? अभी तक जहाँ तक प्रश्नों की बात है, चाहे वो तारांकित हैं, गैर तारांकित प्रश्न हैं, लगभग 383 प्रश्न जो हैं वो विधानसभा के अंदर, कार्यालय के अंदर प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा 49 कॉल अटेंशन मोशन है, एक जो है वो एडजर्नमेंट मोशन है, 2 प्राइवेट मेंबर बिल हैं, एक अल्प अवधि सूचना की वो सूचना है, और एक बिल जो है वो सरकार की तरफ से अभी हमें मिला है। ये सारा विधायी कार्य है और मैं समझता हूँ कि जो प्रस्तावित समय है उसके अंदर हम ये विधायी कार्य पूरा करेंगे। जी, प्रस्तावित समय जो 3 दिन का है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विशेषकर कांग्रेस के द्वारा ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए पिछली सरकारों का, चाहे चौटाला की गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो, तो शीतकालीन सत्र कितने हुए और क्या उनका कार्य अवधि रही? देखिए, जहाँ तक समय अवधि की बात है, मुझे बड़ी हैरानी है कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के अंदर लोकतंत्र का हनन किया, लोकतंत्र की मर्यादा को भंग किया। आज शीतकालीन सत्र की 3 दिन की बात करते हैं कि ये कम समय है। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। 10 साल के अंदर केवल एक बार 3 दिन का शीतकालीन सत्र हुआ, और वो भी एक विशेष कारण को लेकर के हुआ था। अलग हाई कोर्ट की डिमांड को लेकर के कोई प्रस्ताव पास करना था।
और उसके अंदर 11 घंटे 3 मिनट जो है वो सदन की कार्रवाई चली। हमने शीतकालीन सत्र 2014 से लेके 2022 तक 8 साल के अंदर जो 21 दिन शीतकालीन सत्र चलाया है, तो उन्होंने 3 दिन, हमने 21 दिन, 7 गुना। और जो समय अवधि है 101 घंटे 43 मिनट, और उनकी जो समय अवधि है वो 11 घंटे, यानी हमारे से 10वां हिस्सा। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि समय अवधि कम देते हैं, बोलने का समय नहीं देते। ये उनको अपने जो गिरीबान है उसमें झांक करके देखना चाहिए। इनेलो के कार्यकाल का अगर जिक्र करें तब कितनी समय अवधि रही? देखिए, समय अवधि उन्होंने तो शीतकालीन सत्र बुलाया ही नहीं। जहां सिटिंग में बताता हूं आपको, 2000 मार्च 2000 से लेके दिसंबर 2004 तक जो इनेलो की सिटिंग्स हुई हैं टोटल, वो 66 हुई हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी 10 साल की सिटिंग 126 हुई हैं। अभी तक हमारे 9 साल हुए हैं, 149 सिटिंग हम कर चुके हैं। और वो सिटिंग्स भी 6 घंटे की सिटिंग है, वो 4 घंटे की सिटिंग करते थे। और आज वो ये इनेलो है चाहे वो कांग्रेस है, जब वो ये कहते हैं कि समय अवधि कम है, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का हमेशा प्रयास किया, अब शीतकालीन सत्र 10 साल में बुलाया ही नहीं, वो आज शीतकालीन सत्र के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुप्ता जी, अगर बात की जाए पंजाब विधानसभा के पास जो हरियाणा विधानसभा का हिस्सा है उसको वापस लेने के लिए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसमें फिलहाल क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, हमने अपना प्रोटेस्ट समय समय पर किया है, मांग भी की है कि वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर, क्योंकि जैसा हमने पहले जो राज्यपाल महोदय चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनसे भी निवेदन किया था, हाउस के अंदर भी रेजोल्यूशन किया था, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। गुप्ता जी, आखिरी सवाल, जो नई विधानसभा हरियाणा की बने उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसमें अब क्या स्टेज है, उसमें कब तक सफलता पूरी मिलने के संकेत है? जल्दी ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनका कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली में घटना हुई निंदनीय है। ऐसी घटना, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा सत्र भी है, शीतकालीन सत्र है, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ काफ़ी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं और सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से देखा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा जो विपक्ष के द्वारा, विशेषकर कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है उसकी अवधि बहुत कम है, उसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उन पर प्रहार किया है। उनका कहना है कि जो लोग खुद शीतकालीन सत्र तक नहीं बुलाते थे, एक बार मात्र उन्होंने बुलाया था, वह भी हरियाणा की अलग विधानसभा, हरियाणा की अलग हाईकोर्ट बनाने के मुद्दे को लेकर बुलाया गया था। तो वो लोग आज इसकी दुहाई दें तो वह अनुचित है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।